आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन, लांबिकता प्रतिबंध। यदि कोई कण या पिंड गति करता है तो उसकी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरंग फलन से उनको व्यक्त किया जाएगा। माना कि हमारे पास उसके दो अवस्थाएं हैं, एक को अवस्था फलन साई के द्वारा और एक को फाई के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो अगर ये दोनों लांबिक कहलाएंगे जब निम्न लांबिकता प्रतिबंध का ये पालन करते हैं। यानी एक जो तरंग फलन है साई, उसका संयुग्मी साई स्टार, क्योंकि ये एक सम्मिश्र संख्या हो सकती है इसलिए साई का संयुग्मी, और दूसरे तरंग फलन का जो मान है फाई, उसके साथ उसका आयतन समाकलन, यानी दो अवस्थाएं हों और उनको अलग अलग तरंग फलन से व्यक्त किया जाए साई और फाई से, तो एक का संयुग्मी दूसरे के साथ गुणनफल करके उसका यदि आयतन समाकलन लिया जाए वो 0 आता है तो ये क्या कहलाएंगे? लांबिकता प्रतिबंध कहलाएगा और दोनों तरंग फलन आपस में लांबिक कहलाएंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि दो सदिश ए डॉट बी का मान 0 आता है तो हम कहते हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। उसी तरह से दो तरंग फलन यदि एक दूसरे के लंबवत कहलाएंगे यदि उनका एक का संयुग्मी दूसरे के गुणनफल के साथ आयतन समाकलन का मान 0 व्यक्त करता हो तो, जो कि समीकरण ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर इस तरह से ये इसको लांबिकता प्रतिबंध क्या है। और ये जो समाकलन है वो समस्त आकाश के लिए है, यानी इसको आप -∞ से +∞ तक इसका इंटीग्रेशन है। अब हर्मिटी संकारक है हमारे पास, हम जानते हैं हैमिल्टोनियन हर्मिटी संकारक होता है और एच के उसको व्यक्त करेंगे। और हर्मिटी संकारक के लिए मान लिया कि दो आइगन मान अलग अलग हैं, एक En और एक Em के संगत आइगन फलन क्रमशः क्या है? साई n और साई m है। यहाँ यह माना गया कि एक आइगन मान के लिए केवल एक स्वतंत्र आइगन फलन अस्तित्व में है, अर्थात आइगन मान क्या है? नॉन डिजेनरेट है, अनअपभ्रष्ट है, यानी एक से अधिक के साथ वो संबंध नहीं रखता है। अतः इन आइगन मानों के समीकरण क्या हो जाएंगे? साई एन के साथ संक्रिया कराएंगे तो ई एन आएगा, साई एम के साथ संक्रिया कराएंगे तो ई एम आएगा, आइगन मान ई एन और ई एम। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं हर्मिटी संकारक की जो परिभाषा होती है वो ये है, एच अगर हर्मिटी संकारक है तो साई एन के साथ उसका जो मान है उसका संयुग्मी दूसरे तरंग फलन साई एम डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले जो साई एन है उसका संयुग्मी दूसरे के साथ अगर उसकी संक्रिया कराएं उसके आयतन समाकलन के बराबर होगा। यानी ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध अगर कोई संकारक पालन करता है तो वो हर्मिटी संकारक कहलाएगा। तो ये हर्मिटी प्रतिबंध हो गया। इस समीकरण में हमारे पास ये दोनों ऊपर 1 और 2 समीकरण हैं, वहाँ से इनके मान रखेंगे। एच साई एन की जगह हम ई एन साई एन लिख देंगे और एच साई एम ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, उसकी जगह ई एम साई एम लिख देंगे। फिर हम जानते हैं क्योंकि आइगन मान वास्तविक होते हैं, यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा इस तरह से, और दोनों में से ई एन स्टार माइनस ई एम इस आयतन समाकलन को क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। लेकिन ये दो राशियों का गुणनफल बता रहा है। पहला फैक्टर चूंकि ई एन स्टार माइनस ई एम और ई एन स्टार ई एन के बराबर होता है, हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई एन स्टार इजिकल टू क्या होगा? ई एन होगा। तो यहाँ ये मान रख दिया और ये दो का गुणनफल 0 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है ई एन और ई एम दो अलग अलग मान हैं, अलग अलग आइगन फलन के साथ जो संक्रिया करने के बाद जो मान आता है आइगन मान वो भिन्न भिन्न है, इसलिए ई एन और ई एम बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब पहला पद तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड पद क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। साई एन स्टार साई एम डी वी इजिकल टू 0 अतः, और यही हमारे पास हर्मिटी संकारक के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आयन फलन तब क्या कहलाएंगे? लांबिक होते हैं, या ये ऑर्थोगोनल कंडीशन या लांबिकता प्रतिबंध कहलाता है। हर्मिटी संकारक एच केप के लिए सदैव ऐसे आइगन फलनों का समुच्चय प्राप्त किया जा सकता है जो प्रसामान्यकृत के साथ साथ लांबिक की हो। प्रसामान्यकृत के लिए हमने देखा था इसका मान तब क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, इसका मान 1 आ रहा था। तो इन दोनों को आप 1 और 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एन एम क्रोनेकर डेल्टा फलन के बराबर। और हम जानते हैं क्रोनेकर डेल्टा फलन का मान जब n नॉट इक्वल टू m होता है तब 0 होता है,
और n इक्वल टू m पे 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास प्रसामान्यकृत लांबिक प्रतिबंध ये कहलाएगा, या ऐसी कंडीशन में हम इनको प्रसामान्य लांबिक आइगन फलन कहते हैं, n और psi n और psi m को। तो इस तरह से हमने लांबिकता प्रतिबंध पढ़ा। एग्जाम में ये 3 नंबर का आता है, और केवल प्रतिबंध पूछता है तो हम 1.5 नंबर की इसकी परिभाषा के साथ वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो ऊपर है यहाँ लिखेंगे। धन्यवाद।